उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे अरे पल पल आँखों पहर धीरे धीरे पल पल आँखों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे श्वासों की पूंजी ये हम लोग जो बर्थडे वगैरह मनाते हैं, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इसमें हमको आपको उम्र नहीं मिली हुई है। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज जिनका आश्रम दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा में है, बाबा जय गुरुदेव के नाम से जिनको जाना जाता है, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सबसे पहले यही बताए कि बच्चों और बच्चियों, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसमें श्वासों की पूंजी आपको दी गई है। जितना जल्दी जल्दी रात में सोते समय, जागते समय, हंसते समय, बोलते समय पूंजी आपकी खत्म होती चली जा रही है, लेकिन आपको याद दिलाने वाला कोई मिला। आपने तमाम भागवत सुनी होगी, कथा सुना होगा, पूजा सुना होगा, कभी किसी ने बताया कि धीरे धीरे आपकी उम्र खर्च हो रही है। बोलो जय गुरुदेव। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मेरे भाई बहनों, हमको आपको ये जानकारी नहीं मिली कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसमें श्वासों की पूंजी हमको आपको मिली हुई है। प्रतिक्षण हमारा आपका एक एक क्षण चलता जा रहा है। आप विचार कीजिए, बड़े खुश होकर के हम लोग कहते हैं 5 साल, 5वां जन्मदिन है मेरे बेटे का। आप बताइए इतना समय उसका निकल गया कि नहीं निकल गया? बोलो जय गुरुदेव। और दूसरी चीज ये है कि हमको आपको पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग है, सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आज तक हमको आपको ये जो गाना गाया जाता है, मुंह से बढ़िया बढ़िया कीर्तन, बढ़िया बढ़िया प्रार्थना, इसी को लोगों ने भजन समझ रखा है। ये बाबा जय गुरुदेव हम जो बताते हैं कि बेटा ये भजन नहीं है। बोलिए जय गुरुदेव। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने कहा कि दोनों कानों को बंद करके ऊपर से जो परमात्मा की आवाज आ रही है उसका नाम है भजन। बोलिए सुनने का नाम गुरु महाराज ने हमको आपको बताया कि नहीं, सुनने का नाम भजन और देखने का नाम, देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम। अब सोचिए, और गुरु महाराज ने तरीका क्या बताया कि दोनों आंखों को बंद करके सामने जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। आजकल तो नवरात्रा चल रहा है मेरे भाई बहनों, रोज एक किलो मछली खाने वाले मिट्टी का चंदन लगाए घूम रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि 100 कसर करके भी लोग महात्मा बने घूम रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो गुरु महाराज ने हमको आपको भजन करने का रास्ता बताया और उसमें लिखा गया है कि अगर वैसे करोगे जैसे पहले करते थे, संसार के लोग जैसे सेवरी तर गई, मकड़ी तर गई, मछली तर गई, फलाने तर गए, ढिमाके तर गए, ये हो गया वो हो गया, ये किस्सा कहानी गाना गाने से भगवान नहीं मिलेगा। आगे गुरु महाराज ने कहा है कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
भजन धीरे धीरे हम जाएंगे वो सजन धीरे धीरे और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे भजन करत कोढ़ी तरो चुई चुई गिरत चाम ऐसे मन मूरख क्यों नहीं लेता हरि का नाम। कोढ़ी भी अगर हो भजन करने लगे उसके हाथ पैर सब गल रहे हों चमड़े चू चू करके गिर रहे हों ऐसे लोगों के लिए भी कहा गया है कि अगर वो भजन करने लगे गुरु महाराज के रास्ते के द्वारा नित्य नियम से भजन करने लगे वो सुंदर और स्वस्थ हो जाएगा। बोलिए ऐसा हमको आपको करना चाहिए कि नहीं? बोलो जय गुरुदेव। सकल पदार्थ है जग माही लेकिन कर्महीन नर अब बार बार कहा जाता है कि एक बार मथुरा चले चलो गुरु महाराज का दर्शन कर लो। हमने आपने सबने गुरु महाराज भी पहले कहते थे 5 आदमी ले आओ 10 आदमी ले आओ अपने रिश्तेदार को ले आओ। हम लोग भी खूब खर्चा बर्चा करते थे। चले चलो मेरे भाई साहब गुरु महाराज ने कहा है आप चले चलो किराया भाड़ा हम दे देंगे। सबको हम लोग ले जाते रहे मेरे भाई बहनों। लेकिन आप विचार कीजिए कि भक्ति में सब थोड़ी सी बातें हैं। ये जो आडंबरी भक्ति है दिखावे वाली भक्ति इसमें तो सब आप विचार कीजिए। नवरात्रि का महीना चल रहा है मेरे भाई बहनों जरा ध्यान दीजिए इस बात के लिए जिस काम के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हो अगर आपस में आप बात करोगे तो भाव नहीं समझ में आएगा और जब भाव नहीं समझ में आएगा तो भक्ति हृदय में नहीं होगी। आप कहीं जाओगे हमने कुछ बोला है आप कुछ जा करके बताओगे मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो भी समय 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटे का समय भी अगर आप यहाँ देते हो तो गुरु महाराज ने कहा है ईमानदारी और मेहनत से इनमें सब में परिश्रम होता है। पूजा पाठ ऐसे नहीं होता है कि ढोल ले लिए हारमोनियम ले लिए गाना बजा लिए खूब आनंद से नाचने लगे। इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा अरे जाति बरम कुल खोए और कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ऐसे भक्ति होगी नहीं। जो आदमी पूरे 6 महीने में एक बार नवरात्रि आता है कितना सुख और कितना संपन्नता मिलती है कि आज पूरा भारत वर्ष धर्ममय हुआ है कि नहीं हुआ है। जितना आदमी हमसे आपसे ज्यादा जो गुरु महाराज के शिष्य हैं वो तो बेचारे थोड़े भक्ति कर रहे हैं लेकिन रोज कर रहे हैं। लेकिन जिनको 9 दिन में पूरे 6 महीने कोटा करना है वो 9 दिन पूरा लगातार व्रत है। अब आप विचार कीजिए कि हमारा शास्त्र कहता है कि यही कलिकाल न साधन दूजा न साधन दूजा ये कोटि जप तप व्रत पूजा। करोड़ों जब तक आप कर लीजिए करोड़ों पूजा कर लीजिए आप लेकिन जब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं अरे कहीं भी नहीं आवे हाथ कैसे आपके हाथ में लगेगा। मेरे भाई बहनों हमारे आपके अंदर परमात्मा है और हम और आप कहाँ जाते हैं देवालय में शिवालय में और क्या कहते हैं तमाम प्रकार के तीर्थों में सब जगह भ्रमण करते हैं गाना गाते हैं लेकिन कभी आंखों से 2 आंसू निकलता है। बोलो जय गुरुदेव। और यहाँ आने के बाद भी हम लोग विनोदपूर्ण बातें सोचते हैं। हमारे सत्संगी भाइयों में भी मनोरंजन का साधन ही ज्यादा खोजा जाता है कि कोई मजेदार बात हो तो हमारी समझ में आती है। लेकिन मेरे भाई बहनों ये विषय ही ये मनोरंजन का विषय है मनोरंजन का विषय नहीं है। जिसको सुनने के बाद जिसको सोचने के बाद अगर आंखों से आंसू न आ जाए तो भक्ति
भक्ति हमारी आपकी दृढ़ नहीं होगी और तब तक हमारे आपके अंदर प्रेम नहीं जगेगा। बिना रोए, देखिए किसी कवि ने लिखा है कि बिना जागे न पैबू सजन सखिया, बिना जागे न पैबू सजन सखिया। अरे सजन सखिया हो सजन सखिया, बिना रोए न पैबू सजन सखिया। बिना रोए हुए कवि बिना जागे ना पैबू सजन सखिया। बिना हमको आपको जागना पड़ेगा। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। सारा संसार सुखी है क्योंकि वो खाता है और सोता है, लेकिन संत महात्मा के जीव दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। हमको आपको जागना पड़ेगा। दिन में जो काम है, अगर दिन में जागोगे, दिन में भक्ति करने लगोगे तो तमाम हमारे आपके घर के लोग ही कहेंगे कि अरे भाई देखो, जब देखो तब सुमिरन करने बैठ जाते हैं, काम चोर है। जब काम देखते हैं तब ये भजन करने लगते हैं। तो संसार में दिन में काम हो पाएगा? रात में जागना पड़ेगा। जिस समय हम और आप सोते हैं उस समय हमको आपको रोना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। 1 घंटा शुरू में सोते समय सवेरे 1 घंटा पहले उठ जाओ, जब जाओ मालिक के लिए रो कि परमात्मा पता नहीं कितने दिन के लिए ये सुंदर शरीर मिला है, आज हमारा आपका शरीर काम कर रहा है, कल धीरे धीरे। आप विचार कीजिए मेरे भाई बहनों, आज जैसे हम और आप जवान हैं, ऐसे ही पौरुष हमारा आपका आगे भी रहेगा? नहीं रहेगा। आगे की लाइन में आप लोगों को सुनाया जाएगा, जरा उस प्रार्थना को याद कर लीजिए। बोलो जय गुरुदेव। कौन सी प्रार्थना हो? धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपना भी जाए जवानी भी जाए, बचपना भी जाए जवानी भी जाए। अरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। वो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। बचपना खेल में बीता, बचपना खेल में खोया और जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया अरे नादान परदेसी। इस संसार में हम और आपका देश नहीं है। तमाम महात्माओं ने कहा है कि संतो यह नहीं देश हमारा, ये नहीं देश हमारा साधु, ये नहीं देश हम। तो हमारा आपका देश कहाँ है? हमारा आपका देश सत्यलोक है, लेकिन जीवात्मा यहाँ आकर के मृत्यलोक में ऐसे फंस गई है, ऐसे रिश्तों को हमने आपने बना लिया है कि इसमें से कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि एक बंदर जो था, एक बंदर उमा कीट मरकट की नाई और सब ही नचावे राम गोसाई। कैसे? एक बंदर जो है घड़े में चने की दाल रखी थी, घड़े में चने की दाल रखी थी, तो बंदर बहुत तेज होते हैं, वो क्या किए, दोनों हाथ डाले और मुट्ठी बांध लिए। अब घड़े में से दाल जब लिए हो तो हाथ निकलेगा, अब घड़ा लेकर के चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग भी हैं कि दोनों हाथ में दुविधा में दो गई माया मिली। राम को भी चाहते हैं और काम को भी चाहते हैं, मुट्ठी दोनों बंद कर लिए हैं। घड़े का
मुंह छोटा है, बताओ कैसे निकले जाएगा इसमें से? बिना सतगुरु के, बिना संत महात्मा के कैसे बंधन छूटेगा? ये तो महापुरुष हमको आपको 2 दिन के लिए मेला लगवा देते हैं, 3 दिन के लिए प्रोग्राम लगवा देते हैं। अब तो परम श्रद्धेय महाराज जी 80-80 दिन का काफिला लगवा करके हमको आपको इस संसार से थोड़ा अलग निकालते हैं। लेकिन इसमें भी हम लोग आलस कर जाते हैं कि भाई एक काफिला में गए थे, अब की बार हमारा समय नहीं है, अब की बार टाइम नहीं है। धीरे 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 कभी माया की तरफ हम लोग झुकते हैं, कभी राम की तरफ झुकते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ कि एक आदमी, हम लोगों से कोई काम नहीं बन रहा है, न भजन करने के लिए ऊपर जा पा रहे हैं और न नीचे वाला काम भी ढंग से हो पा रहा है। क्योंकि संसार के लोग कहते हैं भाई जय गुरुदेव को भक्त हैं, इनको नौकरी पर रख लोगे तो हफ्ता इनका एक दिन साप्ताहिक सत्संग होता है, अब बीच में कहीं और बुला लिया, 3-4 बार सत्संग हो जाएगा तो चलेगी। बोलो जय गुरुदेव। दोनों तरफ से मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को छोटा सा दृष्टांत बताना चाहता हूँ। एक आदमी बिल्कुल निकम्मा था, घर के लोग उसको सब रात पड़ोसी मिल करके उसको समझाए कि भाई तू अभी कुछ नहीं करेगा तो आगे क्या करेगा। उसने कहा कि मेरा भाई जो है, 2 भाई था वो, उसका बड़ा भाई जो था बड़ा समझदार था, पूरे परिवार की देखरेख करता था और उससे कहता भी था कि कोई बात नहीं भाई, अभी तेरा खाने पीने का उम्र है, तेरा मेरे ऊपर कर्जा है, ये तो अपना पूरा सधा ले, धीरे धीरे जब तेरा टाइम आज देखा जाएगा। लोगों ने कहा इसकी शादी कर दीजिए। उस लड़के की शादी हो गई, निकम्मे की शादी हो गई। बीवी आई, बीवी रोजाना उससे कहती थी कि बहुत शर्म की बात है, जैसे इतनी मेहनत करते हैं, खरीद पानी में हल चलाते हैं, बैलों को चारा डालते हैं, तमाम प्रकार का काम करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इस गांव में उस गांव में चारों तरफ घूमते रहते हो, आप बताओ कि आप क्या करते हैं कि अगर साधु महात्मा होना चाहते हो तो साधु महात्मा हो जाओ। देखिए, हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, किसी को की भी सफलता के लिए। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज जिनकी प्रतिमा आपके सामने लगी हुई, मेरे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज बताते थे कि मेरी 4-5 साल की अवस्था थे, मेरे पिताजी चले गए, मेरी माँ जी जिस समय जाने लगी मुझे सिर्फ 2 काम कहा बच्चा, एक तो जीते जी भगवान मिलता है, भगवान की खोज करना, और जिंदगी में कभी शादी मत करना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने उन दोनों वचनों का पालन करते हुए आज आप सोच लीजिए कि एक लड़के को, आप सोचिए जो स्कूल का ड्रेस है फट जाए और अपने बच्चे को बोलो बेटा 1 हफ्ता तक यही ड्रेस आपको मिलेगी, आप स्कूल जाओगे, बच्चा जाएगा? बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लेकिन करोड़ों लोगों को परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने टाट का वस्त्र पहना दिया। चलो जो शहर में रह रहे हैं वो तो बेचारे ठीक ठाक बोरी पहन रहे हैं, लेकिन जो गांव के गरीब किसान हैं और परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के कारण, स्वामी जी महाराज के कहने के कारण बोरी पहन लिया। आप एक बार बताओ मेरे भाई बहनों, ऐसे महान नहीं है वो लोग। 450 रुपए में कुर्ता पैजामा सिला जाता है, आपका कम से कम 3 साल पहनते हो, लेकिन इस फटी बोरी को 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं पहन सकता। और 450 सिलरिया अगर लगा दो तो हमारा लोगों का क्या हाल होता है? बोले जय गुरुदेव। ये गुरु महाराज की दया और कृपा है। कैसे कैसे हम लोगों को पार कर रहे हैं, कैसे कैसे पूरे संसार में दौड़ा रहे हैं गुरु महाराज जी, ये उनकी दया और कृपा है। बार बार पत्नी ने उसको कहा कि आप क्या करना चाहते हो? बोला देखो, आपको खाने से मतलब होना चाहिए, आपको सब कुछ मिल रहा है ना? बोले सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं किसी गुरु की शिष्या हूँ, मुझे पता है कि कर्म प्रधान विश्वकर्मा अजो जस करहि सो तस फल चाह। आप ये जो दूसरे
का धन खा रहे हो, मुझे भी खिला रहे हो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, मैं इस शरीर को ही छोड़ दूंगी। और उसके अंदर ऐसी ग्लानि भर गई मेरी माताओं बहनों, जैसे जब किसी चीज को आप बार बार प्रयास करो, आपका लड़का गुटखा खाता है, आपका लड़का शराब पीता है, गाली देता है, बार बार माताएं जब परेशान हो जाती हैं तो बताओ आंखों में आंसू के अलावा और कुछ हो सकता है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंसू गिरा करके वो बेचारी लड़की रोते हुए अपने पति से बोली कि जो मुझसे इस जन्म में मेरा कर्जा था आपके साथ ब्याहना, ये पूरा हो गया और मेरा बुढ़ावा आ गया है, मैं अब इस यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। या तो आप सुधर जाइए, मेहनत से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। आज तो हम हैं, कल हमारे आपके आने वाले जो बच्चे होंगे, इनका पालन पोषण कैसे होगा? ये रोते हुए उसने कहा सबके दाग अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मरोका कही गए सबके दाता। उसने ऐसा बता दिया, कहा सबको देने वाला मालिक है, कौन किसको देता लेता है। उस बच्चे ने समझ लिया कि ये कभी भी सत्संगी नहीं बन सकता है, कभी भी कर्मशील पुरुष नहीं बन सकता है। मेरे भाई बहनों, अंग्रेजी में भी कहा गया है तो वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। और आप अरे कबीरदास ने कहा है, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अरे कुछ तो कीजिए, कुछ तो इस शरीर को चलाने के लिए आपको करना चाहिए। लेकिन जब उसने कुछ नहीं किया, उस धीरे धीरे उसके अंदर हीन भावना बन गई और धीरे धीरे उसने अनाज छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। 15 दिन के अंदर लड़की जो है इस शरीर को छोड़ दी मेरे भाई बहनों। और वो लड़का जो है जब ये देखा, लोगों ने कहा कि अरे निकम्मे, तेरे को शर्म नहीं आती, इतनी सज्जन, इतनी लक्ष्मी बीवी तू पाया और उसको ठीक से संसार में रख नहीं सका, तेरा तो जीना बेकार है। उसके भी हृदय में लग गई। देखिए मेरे भाई बहनों, जब तक जो साथ में रहता है उसके गुण और गुण को देख करके हम उसकी याद नहीं करते हैं। आप विचार कीजिए, जब चला जाता है तो आंखों में आंसू आती है कि चाहे जैसा भी रहा हो वो मेरा था, क्योंकि वो मेरी सुनता था। आज संसार में यही सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे भाई बहनों। कथा में चले जाओ, भागवत में चले जाओ, चाहे जितने मार्मिक ढंग से कथा सुना रहा हो, लेकिन कान इधर से भगवान ने भी जब बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, दोनों तरफ प्लस माइनस कर रखा है। इस कान से सुनो और उधर से निकलता जा रहा है। यहीं से कह दिया जाए बाबा जी का कहना है, घर तक नहीं पहुंचता है। घर में कोई मिल गया, रास्ते में कोई मिल गया, पूछने लगा कि भाई आज सत्संग में बाबा जय गुरुदेव जी क्या सुना रहे हैं, तो आपको ये आप सोचोगे कि ये तो भाई मांसाहारी, इससे कह दो बुरा न मान जाएगा। लाज और डर के मारे, आप डर के मारे कुछ नहीं कह पाते। ये हमारी आपकी भी गिनती निकम्मों में होगी। मेरे भाई बहनों, ये हमारा आपका कोई साथी नहीं है। इसमें परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सच्चा साथी सिर्फ सतगुरु है, जो आपके मरते समय बोले हैं परम पूजनीय स्वामी जी महाराज ने कि अगर संसार के देवी देवता ऐसी पीड़ा आपको हो, जब बुढ़ापा आ जाए, जब पानी मांगो, जिनके लिए आप सारा संसार में सारा चोरी बेमानी सब कुछ किया, जब वो कोई साथ ना दे, तब गुरु महाराज ने कहा है कि जय गुरुदेव बोलो और मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे भाई बहनों, वो लड़का भी शरीर छोड़ दिया और लड़की शरीर छोड़ने के बाद किसी राजकुमार, किसी बढ़िया अच्छे, देखो तब से चूके राज मिलत है, तब से चूके राज मिलत है। वो लड़की धर्मनिष्ठ थी, गुरु की भक्त थी और भला बुरा जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए और नानक जाए अंगूठा मोरा, असब जीवों का किया मेरा। नानक जी का एक शिष्य नरक में चला गया, नानक जी जाकर के नरक में ऐसे अपना अंगूठा लगा दिए, सबका 84 कट गई। और गुरु महाराज ने कहा कि अगर जो प्रेम से जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। लड़की जो है किसी राजा के यहाँ बड़े आदमी के यहाँ पैदा हुई, राजकुमारी बनी, बढ़िया खाई पी, जल्दी से उसकी शादी की व्यवस्था कर दी गई। और ये लड़का जब मरा तो 84 में गया। 84 में गया, सबसे लास्ट योनि बैल की और गाय की होती है, इसलिए गाय की पूजा की जाती है मेरे भाई बहनों। और जब वो बैल बन करके निकम्मा की आदत उसका जब इस जन्म में नहीं किया, जब मनुष्य जीवन में आपने कुछ नहीं किया, 6 दिन पाछे गए, अरे जब हरि से किया नहीं अब पछताने होते क्या, जब चिड़िया चुग गई। 84 में चला गया, वो बैल बन गया और इस लड़की का डोला जा रहा है, 4 कहार लेकर के चले जा रहे हैं और उस बैल को किसान खरीद के लाया है, बड़ी पिटाई कर रहे हैं हलवाहे से। अगर किसान स्वयं मालिक हो तो अपने बैल को कभी मारेगा, लेकिन किसी हलवाहे को दे दो पैसे काम करने के लिए तो हलवाहे को बेटर रहती है कि अभी खेत नहीं जोते रहोगे तो मालिक कहेगा कि 3 किलो लोगे, अरे तो हराई नहीं जोते हो। बस पीट रहा था, लड़की से देखा नहीं गया। देखिए त्रिकालदर्शी थी वो, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली लड़की, और बोले तो रुकवाया, कहारों से प्रणाम करके कहा कि महाराज किसी से कहना मत, मैं जरा इस बैल से मिलना चाहती हूँ। अब अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा जीव, वो बोला कि भाई दुनिया में हमने बहुत आदमी देखा, उनको भी जिज्ञासा जग गई कि ऐसा कौन सा इंसान है जो जानवरों की भी भाषा समझता है, आज मैं देखूंगा इसको। धीरे धीरे वो लोग वही निगाह लगाए और लड़की जा करके बैल के पास गई, बैल भी देखा। भगवान ने इसीलिए मेरे भाई बहनों हमको आपको पिछले जन्मों की याददाश्त बुला देता है, नहीं तो इस जन्म में हम लोग, आप विचार कीजिए, खाली इस जन्म में बाल बच्चों के लिए 4-6 बच्चे पैदा हुए हैं, 1 बच्चा है, और उसके लिए कितना झूठ, कितनी बेईमानी, कितनी चोरी। आज आप, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई बहनों, आज ये हालत हो गई है कि सास से बहू परेशान है और बहू सास से परेशान है, पिता पुत्र से परेशान है। कारण हे प्रभु, भारत संस्कार विहीन शिक्षा, आज लोग एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, भारत के संस्कार को मानना नहीं चाहते। पढ़े लिखे का इतना बड़ा गर्व हो गया है कि एकदम पूरा भर गए हैं। जैसे कोई घड़ा खड़ा हो और उसमें कुछ आप डालना चाहो तो जब तक पानी नहीं गिराओगे कैसे उसमें जाएगा। ऐसे ही लोग पढ़ लिख करके इंटेलेक्चुअल बन गए हैं। वो कहते हैं धर्म कुछ नहीं है, धर्म का मतलब कुछ नहीं होता है, ये सब किस्सा है, ये सब कल्पना है, भगवान कुछ नहीं होता है। आप बताओ, खाली एक ऊर्जा है। मैं तो कहता हूँ एक चीज तो भगवान गुरु महाराज भी बताते हैं कि गॉड इज वन, भगवान एक है, बोलो जय गुरुदेव। लेकिन आपका विश्वास ही नहीं होता है। लड़की धीरे से जाकर के बैल उसको जो मार रहा था, किसान फटाफट पीट रहा था, उससे हाथ जोड़ी, बोली आप खाली 2 मिनट के लिए हमको समय दे दीजिए, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। बैल ऐसे आंखों में आंसू भर करके रोने लगा। कहा तुम उसी जन्म में समझाती थी, मैं समझदार था, तब भी इस बात को नहीं समझ पाया। आज तुम जानो अब क्या करने के लिए आई हो। लेकिन उस देखिए नारियों का स्वभाव होता है, इतनी ममता होती है उनको कि दूसरे जन्म में भी नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे नहीं कहा गया है कि साथ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। रोते हुए उसके कान में खाली इतने कहती है कि अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, जिस काम के लिए पैदा हुए हो वही काम करने लगो, और अभी शरीर छोड़ोगे मैं फिर आपसे मिलूंगी। यही बात सुना वो रोते हुए उठा है। कभी जीवन में मुड़ करके उसने मेरे भाई बहनों देखा नहीं, और संजोग से उसी भाई के यहाँ वो बैल
जब वो नहीं चलता था, बार बार खरीदा जाता था, बार बार बेचा जाता था, जगह जगह 1000-1500 रुपए पे खरीद करके उसको लोग बात जब नहीं चलता था कहते थे इस गधा को क्यों खरीद के लाए हो, फलाने इसको बेच दो, आधा पैसा दे दो। ऐसे मेरे भाई बहनों हमको आपको भी लोग कहेंगे, क्या मुँह लेकर के हम लोग गुरु महाराज से दर्शन करेंगे? जब परम पूजनीय स्वामी जी महाराज हमसे आपसे पूछेंगे कि बच्चों आपको हमने कहा था एक ही बात खाली सबसे बता देना कि बाबा जी का कहना है, इतना भी काम हम लोग करने के लिए कितना टाइम निकालते हैं। अरे जौवन राम नाम धन धरत्या, अरे थोड़े में थोड़ कुछ करत्या, जौवन राम नाम धन थोड़ा भी अगर हम लोग करते मेरे भाई बहनों, मैं कह रहा हूँ मेरे भाई बहनों, अगर हम लोग जैसे 24 घंटे में आधा घंटे का जैसे हम लोग मनोरंजन के लिए आराम करने के लिए समय निकालते हैं, खाने के लिए समय निकालते हैं, सोने के लिए समय निकालते हैं, हर क्रियाकलाप में समय निकालते हैं, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज के काम के लिए आधा घंटा निकल जाओ। 4 बहन हो निकल करके अपने गली मोहल्ले में खाली इतने बता दो कि देखो भाई बाबा जय गुरुदेव महाराज एक ऐसे महात्मा है जो इतना दिन से आप पूजा पाठ करते हो, न किसी देवी को देख पाए न किसी देवता को देख पाए और इनके अंदर पावर भी नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, ये कहानी आप समझ लीजिए कि वो लड़का खूब चला, बैल बन के मर गया और मर करके पूरा कर्जा नहीं हुआ था, उसी घर में उसी बड़े भाई के यहाँ ही जहाँ उसकी मृत्यु हुई वहीं फिर से कुत्ता होकर के जन्म हुआ। और लड़की दोबारा देखिए हमारे आपके यहाँ क्या है, बहन बेटियों की शादी होती है तो चौथा दिन या 7वें दिन जाते हैं एक बार बच्ची का हाल चाल लेने, चौथ लेकर के कि बेटी कोई चीज हमारे लेने में कमी रह गई है, ये लोग तुम्हारे से अनजान हैं, ये तुम्हें सताते तो नहीं है, तुम्हारी कायदे से इज्जत करते कि नहीं करते हैं। तो बिटिया भी बताती है कि पापा कोई बात नहीं है, मिठाई थोड़ा हमारी सास जी यही कह रही थी कि मिठाई थोड़ा 4-6 घरों में बांट नहीं पाई, तो पिताजी को बोले 5 डब्बा मिठाई लेके आना, ले जाओ बंटवा दो अपने सास को कर दो। मेरे भाई बहनों पहले के जमाने में एक बार शादी होने के बाद जब जाती थी, कितनी माताओं बहनों को हमने सुना है कि वृद्धा अवस्था में लौट करके आती थी, दोबारा अपने मायके में आती ही, और जब वो लौट करके आई देखी तो कुत्ता जो है दरवाजे पर बैठा हुआ है और ये जा करके उनको बोली अपने नौकर चाकरों को कि जरा 10 मिनट के लिए हमको समय दे दीजिए, इस घर से मैं पानी पीना चाहती हूँ। उसके नौकरों ने कहा अरे दीदी क्या बात करती हो आप, इतने बड़े आदमी को पता नहीं किस जात का घर है, कैसा है, इसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए और तुम जा रही पानी पीने। उसने कहा देखो भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई, ये जात कुल धर्म, जात वर्ण कुल धर्म बढ़ाई, ये सब चीजें मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये सब हमारे आप को फंसाने के लिए बनाया गया है मेरे भाई बहनों। वो लड़की सीधे जा करके और उनके दरवाजे पे जा करके पहुंचती है तो वो किसान का हलवाहा जो था वो देखा, कहा देवी कहीं तुम वही तो नहीं हो तो हमारे बहन को क्या कह दिया था बेटा, कौन सा मंत्र मार दिया था उसको कि वो जब तक हमारे दरवाजे पर रहा कभी गंगा छुआने का काम नहीं किया, जिंदगी में हरदम चलता रहा और लास्ट में मर गया। तो बताओ, बोले हाँ बाबा आपने सही पहचाना, लेकिन मैं आपके इस कुत्ते से वो जीव लुप्त करके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे आपके रिश्तेदार हैं 84 लाख योनियों में मरने के बाद कुत्ता बन करके, बैल बन करके, बिलाव बन करके हमारे आपके यहाँ आते हैं, वो देखते रहते हैं कि जिसको मैंने दाल चावल और दूध रोटी और कटोरी खिलाया था, आज वही जब दूध की कटोरी में, अरे अभी अपने बच्चे को आप 1 कटोरी चावल दूध दे करके और दे दो और उतने में ही कुत्ता आ जाए मुंह मार दे, आप उसको छोड़ोगे? कमर पे नहीं कर दोगे। वो
कुत्ता जो है अनजाने को देख करके उसके अगल बगल घूमने लगा, ऐसे पैरों में गिर करके चूमने लगा। कहा वहां से तो निकाल लिए, अब यहाँ कहाँ जाऊंगा। बोली कि यहाँ भी आप अपना कर्म अदा कर दीजिए, इसके बाद तुमको डायरेक्ट 2 बार संत महात्मा से मिलने वाले जीव। उसके अंदर खासियत क्या थी लड़की की? लड़की जो है अपने सच्चे गुरु की सच्ची शिष्या थी, उसको देखने के बाद ये योनि बदल गई। और दूसरी कुत्ते की योनि में भी आने के बाद भी उसको देख करके उसने कहा कि जाओ तुम्हारा आपकी बात तरनतार हो जाएगा, लेकिन अपनी बात मनुष्य जीवन जब आपको मिले तो भजन करना, किसी सच्चे गुरु को खोज लेना, अपने घर जाने का रास्ता ले लेना और भजन करना। नहीं तो मेरे भाई बहनों उम्र जा रही है, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। आगे की लाइन में लिखा गया कि बुढ़ापा तक को अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सत्कर्म किए हो तो सच्चा पुत्र और पुत्री पाओगे। कम से कम टाइम पे दवा पा जाओगे, टाइम पे पानी पूछ लिया जाएगा। नहीं तो मेरे भाई बहनों, अब कहीं एक कोई शराबी लड़का निकल गया और आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं बच्चा मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो चश्मों खोल देगा, कहेगा तब का 4 आंख लगाए हो। बोलो जय गुरुदेव। दवाई की बात छोड़ दीजिए। आज इस भारत वर्ष में आप देखिए इतने अनाथालय बने हैं, इतने वृद्धाश्रम बना दिए गए हैं। कारण क्या है? बिना गुरु के भक्ति हो रही है, बिना गुरु के लोग आडंबर कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और भगवान से मिलने की आकांक्षा लेकर के घूम रहे हैं। मेरे भाई अशुभ वेश भूषण धरे